मैं शहर वो वाला शहर नहीं बोल रहा हूँ आपको कि वो जम्मू में आके बैठ जाएंगे सरपंच तहसीलदार पटवारी, वो होंगे वहीं पे, लेकिन आपको पता है 10-10 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है लोगों को। वो लोग कैसे पहले अपनी मालकी जगह पे उन्होंने मकान बनाना है या बाथरूम बनाना है या एक ईंट लगानी है, वो पहले पटवारी के पास और सरपंच के पास और तो मुझे नहीं, देखिए जब तक मैं कश्मीर, शायद आप घूमे नहीं है, शायद आप बिल्कुल मैं आपका इलाका डोडा भद्रवाह कश्तवाड़ भलेसा, आप किस जगह मुझे बताओ, आप मुझे मडा वर्ड वन रोड गए होंगे, पैदल नहीं चले? नहीं, पैदल भी बहुत जगह गया चले होंगे, फिर आप ये बात नहीं बोल? नहीं, मुझे पता है। देखिए पटवारी हल्का कितना होता है ये भी आपको पता है, एक पंचायती हल्का कितना होता है ये भी आपको पता है। अब वो 70 साल एक जमीन की नकल निकालने के लिए लोगों को 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। वही पटवारियों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, नीयत साफ होनी चाहिए। ऊपर वाला देखता है, ऐसा नहीं, एक सुप्रीम पावर भी ऊपर है, अगर कोई गलत करता वो टिकता नहीं है। आपको देखा होगा पेड़ रब के हवाले अगर रहना था, फिर पुलिस क्यों, फौज क्यों, कानून क्यों? अगर कोई गलत करता है, चाहे वो अफसर ही क्यों ना हो, सजा तो मिलनी है, देर सवेरे मिलनी है, वो हमने देखा है। कार्रवाइयाँ होती हैं, इंक्वायरियाँ होती हैं, सजा किसी को नहीं मिली, आज तक किसी ने नहीं देखा। आप एग्जांपल्स बता दें, एग्जांपल्स बता दें। बहुत सारी एग्जांपल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन ब दिन आप रोज देखिएगा, किसी न किसी जो पुराने केस आज निकल रहे हैं उनके सजा होती है। बाज़ाब्ते हुई सजा, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, सजा किसी को नहीं हुई अभी नहीं। अब जब तक देखिए, अब आप खुद देख रहे हैं 2018। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौल जी, जो कि एक सरपंच हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो नया लॉ जो लाया गया है, जो खासकर पंचायत में जो है वो लागू होगा, और पंचायत में अगर किसी ने अपना मकान बनाना है, बाथरूम बनाना है या कोई ईंट भी लगानी है, उसमें जो है परमिशन लेनी पड़ेगी उसको, सरपंच की, पटवारी की, तहसीलदार की। कितना यूज़फुल ये लोगों के लिए होगा और कितना नुकसान इससे जो है लोगों को होगा, या करप्शन में जो है इसमें बढ़ावा होगा या इससे करप्शन में कमी आएगी? राकेश सर, क्या कहना चाहेंगे, इस कानून को कैसे देखते हैं? शुक्रिया अरफा साहब आपका कि आपने इस विषय में मुझे पूछने के लिए मौका दिया है। बेसिकली पंचायती राज जो एक्ट, यहाँ जो सिस्टम है वो जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ है जी। जो 3 टायर सिस्टम है, ये एक नियम अनुसार है। बड़े बड़े लोग जो इसमें बैठे थे जिन्होंने बनाया है, और ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो यहाँ भी ये लागू हुआ है। ये एक जो अब जो नया जिसको आप बोल रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग नज़रिए से इसको देख रहे हैं, मगर ये ऐसी बात नहीं। ये एक, अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से चलेंगे, नेगेटिव को छोड़ के, क्योंकि हमारी जो है जम्मू कश्मीर, मुझे हर वक्त मुंह पे स्टेट ही होता है, जिसको यूटी बनवा दिया गया है। ये भी इसी कारण है, क्योंकि हमारी सोच कभी बदली नहीं है। हमारी सोच बदलनी चाहिए। ये एक सेट प्रोसीजर है। जिस तरह आप सिटी में एक मकान बनाते हैं, इसी तरह गाँव में भी मकान बना, सिटी में एक परमिशन लेना पड़ता है आपको, कितने विभागों से लेना पड़ता है, आप खुद देख रहे हैं। अब गाँव में भी एक, अगर पंचायती राज छोटी मोटी सरकार ही है, जिसको बोलते हैं सरकार होते हैं, जो देश के होता है, मतलब जिस तरह प्रधानमंत्री होता है, स्टेट में सीएम होता है, इसी तरह गांव में ये सरपंच होता है। ये एक अच्छी बात है, अगर गांव ने एक सरकार चुनी है, उस सरकार के थ्रू ही हो। आप उसमें ये है कि आप किसी को मकान बनाना है, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है आजकल नाजायज़ कब्जा का ज़बरदस्त जोर शोर दोनों साइड है, दोनों खिते इसमें इन्वॉल्व है, एक ही खिता नहीं है। जम्मू भी जितना उतना कश्मीर में भी है। ये इस चीज़ को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सिंपल सी एक एप्लीकेशन देनी है, कोई ज़्यादा तूफान नहीं है, गाँव में ही रहता है, सरपंच भी वहीं रहता है, VLW की ड्यूटी भी वही होती है। और अब जो पंचायती जो ये पटवारी हल्का होता है, पटवारी हल्का तो वो होता ही, वो थोड़ी महीनों के बाद वो बाहर रहता है, जिस तरह बोलते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन देगा, वो बाज़ाब्ता देखा, उसकी ज़मीन कागज़ लाए, उसको तो परमिशन मिल जाएगा। ये मामूली से एक फ़ीस होगा, क्योंकि देखिए अगर चीज़ कोई अच्छी रजिस्टर, उसका कल भगवान न करे, खुदा न करे, कब कोई हादसा हो, आगजनी होती है या तूफ़ान या आफत आती है कोई, उसमें वो इसका हकदार बनता है, गवर्नमेंट का वो मुआवजे का हकदार बनता है। क्योंकि अगर आजकल आप देख रहे हैं कोई मकान बनाता है, वो 2-4 मकान कहीं बना दिए, हो गए खड़ा, हमें बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। अरे यार, जब आपने सिस्टम के हिसाब से बनाया ही नहीं है, जब आप उस सिस्टम से बाहर गए, जब पंचायत सिस्टम में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा बाज़ाब्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चला जाएगा, वो इरिगेशन में चला जाएगा, वो बिजली वाले डिपार्टमेंट चला जाएगा, वो हर किसी विभाग में जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जितने भी डिपार्ट उनको चला जाएगा। हाँ जी, ये बस्ती है, इस बस्ती को या 4 घर या 2 घर या 1 घर है, इसको ये सुविधा होनी चाहिए। जो आज तक आप देख रहे हैं, किसी भी गाँव में आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, लगभग आधा किलोमीटर या 200-300 मीटर से वो बिजली खंभे में वो अलाते हैं, क्या दरख्तों के ऊपर। वो वजह क्या है? वजह कि सेट प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है। तो इसीलिए उस पर जब एक प्लान बनता है बाज़ाब्ता, उस प्लान में वो चीज़ें रखी जाती है। हाँ जी, ये एक नए 4 घर बन गए, इनको ये सुविधा भी होनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ को, हमें एक आदत पड़ी है जम्मू कश्मीर में, हम हर किसी चीज़ को ना एक नेगेटिव अप्रोच के साथ लेते हैं।
हम एक पॉजिटिव, अगर हम एक शीशे के सामने अगर हम बैठेंगे ना, जिस हिसाब से जिस पोजीशन से हम बैठेंगे हमें वही दिखेगा, हमें दूसरा वही दिखेगा ना, कुछ और तो नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर हम किसी चीज़ को फ़िलहाल एक पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, आपको देख रहे हैं कि कुछ और चीज़ें हैं इसमें। मैं मानता हूं कि जब 47 से के बाद लोग आए यहाँ, 71 में आए या 65 में लोग आए, उनके नाम की ज़मीन नहीं है, वो बड़ा एक क्षेत्र पड़ता है, उसमें भी गवर्नमेंट ध्यान दे। पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर मैं इसमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको जिस हिसाब से उन कॉलोनीज़ को उनको रजिस्टर करना चाहिए, जो मुआवजा जो भी उनका बनता है, फीस जो भी है वो दे, ताकि वो भी इन सहूलियातों से वो भी इनका फ़ायदा उठाएंगे। मगर ये जो प्रोसीजर है ये कोई गलत प्रोसीजर नहीं है। मैं भी गया बाहर स्टेटों, मैंने भी देखा वहाँ अगर एक पेड़ काटता है कोई, उस पेड़ का एक छोटा सा फीस होता है, वो इस फीस लगता है गाँव के डेवलपमेंट में, और इसको बोलते हैं आज आपने ये पेड़ काटा, जो अगले वाले सेशन में आप 3 पेड़ 4 पेड़ और लगाइए। उससे क्या होता है, गाँव की डेवलपमेंट ही होती है, एनवायरनमेंट ठीक रहता है। कि ये चीज़ें गलत है क्या? अगर इस सिस्टम को यहाँ और सब इस पर टाइम लगेगा, जब तक कि थोड़ा सा सोच में चेंज नहीं लाएंगे हम, जब तक हम इसमें पॉजिटिव अप्रोच से नहीं लाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं बनने देंगे। क्योंकि सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर यही नियम यही कानून जो है स्टेट लैंड्स फॉरेस्ट लैंड्स पे लागू किया जाता तो लोगों को कहीं पे भी ऐतराज़ नहीं होता। अपनी ही मलकियत जगह पे एक ईंट भी लगानी है, उसके लिए भी आपको सरपंच, पटवारी, तहसीलदार और अपनी मलकियत जगह के डॉक्यूमेंट्स लेके उसको जो है लोग उनको दिखाना है कि हाँ भाई मैं मालिक हूँ, इस ज़मीन का मैं लगा रहा हूँ। वहीं पे अगर हम फॉरेस्ट स्टेट लैंड्स की बात करेंगे, बहुत सारी ज़मीन पे कब्जे हैं, शहरों में भी हैं, गांव की तो बात ही नहीं है। और गांव वालों को परेशान, अगर यहाँ पे स्थिति वो वाली नहीं है जो आप बाहर की यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ी एरियाज हैं, यहाँ पे 5-5, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और ना आपको तहसीलदार वहाँ पे मिलेगा, ना पटवारी वहाँ पे मिलेगा, ना आपको सरपंच वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आजकल के सरपंच भी जो है ना वो भी शहरों में ही होते हैं। मैं आपको इस बात पर बता दूंगा जवाब। कल जब मैंने इस पर कहीं बात बोली है तो मेरे पास उसी वक्त 2 मुलाजिम आए, कहते एक बात आपने उसमें जोड़ी नहीं। मैंने कहा क्या? कहते हमें 7 महीने हो गए एप्लीकेशन देके, हम मुलाजिम हैं, हमें लोन निकालना था, हमें एनओसी चाहिए। वो एनओसी उन्होंने डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरीट भेजी है, 7 महीने हो गए। अगर ये सिस्टम हो गया, उसको 7 महीने लगने हैं क्या? ये मुझे बताइए आप। ये मामूली से एक एग्जांपल बताता हूँ। 7 महीने उस मुलाजिम को हो गए, सेक्रेटरीट पे उसकी फाइल पड़ी है, उसको एनओसी मिल नहीं। क्या सरपंच 7 महीने लगाएगा? क्या पटवारी 7 महीने लगाएगा? क्या VLW 7 महीने लगाएगा? एक मिसाल मैंने बताया, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। हम थोड़ा सा अपने आप को जब बदल देंगे ना, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई वो बड़ी बात नहीं, ये काम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जब करने की सलाहियत हो, जब नीयत साफ हो, ये हो जाएगा। आप अभी मुझे आज तक हो नहीं ना रहे, इसीलिए लोगों में ये नाराजगी नहीं। जब तक देखिए एक बार, इसमें क्या है, लोग उन चीजों में होना चाहिए जो पहले से इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। यहाँ हमें आदत पड़ी है ना, हमें आदत पड़ी है। सुधार किसने करना है? सुधार किसने करना है? सुधार भी तो होना चाहिए ना पहले। ये आम जनता का हक बनता है, अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक हक बनता है। वो जब की नहीं है, ये सोते रहे। आम जनता जो है ना, ये जैसा उन्होंने चाहा वैसे, मैंने कभी बोला आपको, सारे सोने वाले नहीं होते हैं, सारे आवाज़ भी उठाते हैं, आगे भी जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। ग्रीवेंस सेल बना हुआ है, ग्रीवेंस सेल में भी इस लोगों की सुनवाई नहीं होती है। बाकी सारे जितने भी वो बनाए गए हैं ना कि आपकी यहाँ पे सुनवाई होगी, जिन लोगों की अप्रोच है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है, उनकी तो घर बैठे भी हो जाती है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसकी लिंक्स नहीं है, उसकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती है। वही बात तो कह रहा हूँ आपको। जो गरीब है उसको सिटी आने की ज़रूरत नहीं है, उसको DC के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसको BDA के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेक्रेटरीट आने की ज़रूरत नहीं। उसका छोटी मोटी सरकार तो वहीं पर है, 3 बंदों की सरकार है। 3 बंदों क्यों? मैं शहर वो वाला शहर नहीं बोल रहा हूँ आपको कि वो जम्मू में आके बैठ जाएंगे सरपंच, तहसीलदार, पटवारी, वो होंगे वहीं पे। लेकिन आपको पता है 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है लोगों को। वो लोग कैसे पहले अपनी मालकी जगह पे उन्होंने मकान बनाना है या बाथरूम बनाना है या एक ईंट लगानी है, वो पहले पटवारी के पास और सरपंच के पास और VLW तो मुझे नहीं। देखिए जब तक मैं कश्मीर, शायद आप घूमे नहीं है, शायद आप बिल्कुल मैं आपका इलाका डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़, बलेसा, आप किस जगह मुझे बताओ। आप मुझे मडर वर्ड 1 रोड गए होंगे, पैदल नहीं चले होंगे। मैं पैदल भी बहुत जगह गया चले होंगे। फिर आप ये बात नहीं बोलते। नहीं, मुझे पता है। देखिए पटवारी हल्का कितना होता है ये भी आपको पता है, एक पंचायती हल्का कितना होता है ये भी आपको पता है। अब वो 70 साल में एक जमीन की नकल निकालने के लिए लोगों को 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है। वही इस सिस्टम को कौन बदलेगा? सर पहले जो कानून लागू हुए पहले उसको बदलो ना, नए कानून क्यों लागू कर रहे हैं? हम लोग नहीं निकलेंगे ना इस चीज को सुधारने के लिए। हमने जब आदत डाली है लोगों को, हाँ जी ये लोग ये पैसा ले लो, मेरा ये काम कर दो, जी हमारा खुद अपना अप्रोच गलत है। हम खुद जाते हैं बिना, जब लोगों का काम नहीं होता है उससे आसानी हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं। आज देखिए आज का एक जो मीडिया है ये बहुत ही एक अच्छा अप्रोच है, ऐसी बात नहीं। आजकल आप खुद देख रहे हैं, मीडिया को भी बदनाम किया जा रहा है। आज कंटिन्यू 3 दिन से आप देख रहे हैं 3 पटवारियों को ACB ने रंगे हाथों पकड़ा।
आज कंटिन्यू आप देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। पैसा जब आता है ना, लड्डू जब लड्डू कटता है ना, वो सब में बढ़ता है, वो सब में बढ़ता है। सिर्फ पटवारियों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, नियत साफ होनी चाहिए। ऊपर वाला देखता, ऐसा नहीं, एक सुप्रीम पावर भी ऊपर है। अगर कोई गलत करता वो टिकता नहीं है। आपको देखा होगा पेड़ रब के हवाले अगर रहना था, फिर पुलिस क्यों, फौज क्यों, कानून क्यों? अगर कोई गलत करता है, चाहे वो अफसर ही क्यों ना हो, सजा तो मिलनी ही मिलनी है, देर सवेरे मिलनी है। वो हमने देखा है, कार्रवाइयाँ होती हैं, इंक्वायरियाँ होती हैं, सजा किसी को नहीं मिली आज तक, किसी ने नहीं देखा। आप एग्जांपल्स बता दें, एग्जांपल्स बता दें। बहुत सारी एग्जांपल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन ब दिन आप रोज देखिएगा, किसी न किसी जो पुराने केस आज निकल रहे हैं, उनके सजा होती है। बाज़ाब्ते हुई सजा, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, सजा किसी को नहीं हुई अभी तक। अब जब तक देखिए, अब आप खुद देख रहे हैं 2018 से यहाँ समझो गवर्नर सरकार ही चल रही है, सेंट्रल सरकार चला रही है। तो उसके बाद ही अब जब तक यहाँ जो सिस्टम बिगड़ चुका है, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जब तक हम खुद न निकलेंगे बाहर, तब तक ये बात नहीं बनेगी। कौन निकलेगा? लोगों को निकलना पड़ेगा। क्यों नहीं, यूथ को, जनरेशन को निकलना पड़ेगा। अगर कहीं लग रहा है, उनको कोई नहीं रोक सकता। कहाँ जाएंगे? आज निकल के घर से निकल के कहाँ जाएंगे? आज आप देख रहे हैं, आज आप देखो कनाडा में ट्रक यूनियन ने हड़ताल की है, हिल गया, भाग गया वहाँ का, ये क्या कहते हैं उसको, पीएम, वो कहीं चोरी छुपे बैठा है। ऐसा नहीं होता जब लोग भी हड़ताल करें। क्यों नहीं? अगर उनको लगता है ये नाजायज हो रहा, व्हाई नॉट? बाकी अगर कोई चीज़ अच्छी जा रही, उसको हमें नेगेटिव अप्रोच से नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव अप्रोच से लिएगा। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, आप भी एक ग्रामीण क्षेत्र से चीज़ आती भी। अभी तक मैं आपको, जब से जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी में तब्दील हुई है, बहुत सारे कानून आए और जिनको लोगों ने अपोज किया, और उसमें जो है तब्दीली की अमेंडमेंट की। सुनो मेरी बात तो सुनो ना आप। अमेंडमेंट हुई तो क्यों सारे कानून अगर सही है तो सबको चुप करके सह लें? जहाँ गलत है, जहाँ टैक्स लगाया गलत, मैंने उस पर विरोध किया है। जब टैक्स लगाया, जब कोविड के दौरान जो एक टैक्स लगाया, मैंने उसका विरोध किया। वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। मगर अगर ये पंचायती राज एक्ट के तहत एक सिस्टम एक बन रहा है, उसको क्यों रोक रहे हैं ना? अभी तो करने तो, देखते हैं किसको परेशानी आ जाएगी। मैं आऊँगा आगे, मतलब पहले देखेंगे, उसके बाद अगर लगता है ना किसी को नहीं में होगा। अब जब पहले ही अभी दिरी बिछाई नहीं है, वो कहते हैं कांटे चुभ रहे, पहले बैठो तो देखते कांटे चुभेंगे कि नहीं। पहले एक्सपेरिमेंट कर लेना, उसके बाद हाँ करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए ना। जब आपने खाना बनाया, खाने तो अब तो ये तो नहीं पता कि इस पर नमक है कि नहीं है, जब तक टेस्ट न करे। तो टैक्स भी पहले लागू होने देते, पहले क्यों आपने अपोज किया? पहले क्यों अपोज कर दिया? जो गलत, ये सेट प्रोसीजर है। ये ना आपने बनाया ना मैंने बनाया। नहीं, बनाने वाले वही लोग होते हैं, बनाने वाले वही लोग होते हैं, अमेंडमेंट करने वाले भी वही लोग होते हैं। ये पंचायती राज एक्ट के सिस्टम है, ये जो जिस तरह कमेटियां बनती है, ये उसी का एक हिस्सा। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ इन चीज़ों से दूर रखा गया है। हमें इन चीज़ों को बताया नहीं पंचायती राज एक्ट क्या होता है। आप देखें, उसमें बाज़ाब्ता लिखा, प्रोसीजर के हिसाब से लिखा है। बनाने वाले भी वही लोग होते हैं, उसमें अमेंडमेंट करने वाले भी वही लोग होते हैं। नहीं, पंचायती राज 1965 से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। मगर हमारे यहाँ लागू नहीं था, यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर पहली बार लागू हुआ। सर, ये जरूरी तो नहीं है कि जो हर चीज़ पूरे भारत में लागू है वही यहाँ पे भी लागू होगी, क्योंकि यहाँ की क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की जो एरिया है, उसमें बहुत अंतर। हिमाचल और इसमें फ़र्क है कुछ? क्या हमारी पड़ोसी रियासत हिमाचल है, वहाँ पे क्यों 371 लागू है, यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ अलग तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ 371 यहाँ कुछ मखसूस चीज़ों के लिए लागू किया था। हो सकता है हम कोशिश करेंगे, आप, मैं, और हम उसे एक अच्छा लाएंगे अगर आप साथ देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? वही तो भाई, मैं तो लोगों के सवाल कर रहा हूँ। लोगों में जो गुस्सा है मैं वो दिखा रहा हूँ। वही कह रहा हूँ ना, ये लोगों का हक बनता है। अब मैं कह रहा हूँ, अगर ये एक मौका है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं, अगर एक नौजवान सिस्टम एक बाहर निकलेगा, जिनको चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है? ये नहीं होनी। कहाँ जाना है? बाहर निकलना, जिस तरह मांगना है, जिस तरह मांगती है। देखिए अब वहाँ पर ये चल रहा है, हर कोई चीज, हर किसी के ऊपर तो कोई एक्ट तो नहीं लगेगा ना। सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे बात रख रहा है अपनी, जैसे आप अपनी बात अपनी सोशल मीडिया के द्वारा रख रहे हैं, वैसे हर कोई रख रहा है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मलकियत जगह है, 10-15 किलोमीटर उसको जाना है, पहले नीचे बाजारों में जाना है, इन 4-5 लोगों को ढूंढना है और हर किसी से एनओसी लेनी है। देखो हर जगह ये आप, मतलब मैं जानता हूँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। देखो हमारा एक जो पहाड़ी एरिया है, जो आप जिसकी करते हो आप
चनाब वैली की बात करते हो या डोडा किश्तवाड़ की, मुझे पता वहाँ दूर है कि मेरे रामबन मनाल क्या है मेरे इलाके में, मैं खुद बताता हूँ आपको, मेरा है छतरपुर जो ब्लॉक है वहाँ है, थिमडन है, वहाँ बहुत सारी जगह जो बड़े अपर रीचेस में है वो मुमकिन होता है। मगर अब है ना कि एक सिस्टम एक उससे बेहतर ये नहीं होता कि अगर आप फॉरेस्ट लैंड पे कहीं पे मकान बना रहे हैं या कोई दुकान बना रहे हैं या स्टेट लैंड पे कहीं मकान या दुकान बना रहे हैं, उसकी परमिशन आप लेने जाते, ना कि मालकी जगहों की ज़मीन वो लेने जाते परमिशन? नहीं, आप मालकी जगह किसको, वो तो पता भी होना चाहिए ना, खामखा आप जाएंगे। को पता है सर, रेवेन्यू को पता है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आपको सरपंच भी वही है, मैं वही तो कह रहा हूँ, पटवारी भी वही है, पटवारी के पास तो जाना ही जाना है ना। अब पंचायती राज के हिसाब से उसको एक रजिस्ट्रेशन मिल गई ना, एक बाज़ाब्ता एक वो चीज़ बन गया ना, एक सिस्टम के हिसाब से बन गया ना, वो एक अच्छी बात है ना। कल कुछ ऐसी वैसी बात हो तो एक सिस्टम के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन हो गई ना, मेरा कहने का ये मतलब है। मतलब लोग परेशान होते रहे? नहीं, परेशान नहीं हो जाएंगे, उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। पॉजिटिव अप्रोच, कभी आप पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा, हाँ, मतलब पहले आजमा लो, अगर ठीक नहीं लगता है क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे अपोज, क्यों नहीं करेंगे? आपके सामने मैं आऊँगा पहले अपोज करने के लिए, ये वादा है आपसे। आप खुश हैं इससे? ये बहुत अच्छी चीज़ है। करप्शन में कमी आएगी या बढ़ावा मिलेगा? करप्शन में भी कमी आएगी, नाजायज ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा, किसी एक दूसरे की ज़मीन पर नहीं बनेगी, सरकारी ज़मीन पर नहीं बनेगा, जंगलात की ज़मीन पर नहीं होगा। सिंपल जो बने हुए हैं फॉरेस्ट लैंड पे, देखिए गवर्नमेंट क्या करेगा, वो चल रहा है, वो जवाब दो, उसके बारे में नहीं, पर वो क्योंकि मेरा फर्ज उसके कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर है बना है कोई गलत चीज़ बनी है, वो गलत बल्कि जगहों के लिए कानून बनेंगे फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे तो है ही नहीं। फॉरेस्ट लैंड को तो एक्ट आ गया बाज़ाब्ता, उसमें जो एक्ट आ गया उस एक्ट के हिसाब से तो बन जाएगी, जो बनना हो वो बन जाएगा। उसमें जो बने हुए हैं वो गवर्नमेंट को देखना उसमें क्या है, वो अगर उसका वो क्या करना, उनको रजिस्ट्रेशन करनी है या क्या सेट प्रोसीजर के हिसाब से वो इनको कोई फीस रखेंगे या उनको मतलब मान्यता देंगे, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर बनता है। चलिए, शुक्रिया हमारे बात। तो ये थे हमारे साथ सरपंच राकेश कौल जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ स्टार इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।